आपके हिसाब से हम एक फेल्ड विदेश नीति वाली सरकार और फेल्ड अर्थव्यवस्था वाली सरकार के अंदर इस देश में रह रहे हैं, या जो पुतिन, IMF, वर्ल्ड बैंक कह रहा है उसमें आपको सच्चाई दिखती है? देखिए, एक बात आपको बताएं कि ये फॉरेन पॉलिसी किसी एक व्यक्ति की पॉलिसी नहीं है। एक कंसिस्टेंट पॉलिसी है। आज़ादी के बाद से नॉन अलाइंड मूवमेंट के साथ हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी को अपने अनुभवों से, विश्व के अनुभवों से तरोताज़ा किया है, आगे बढ़ाया है। कुछ उसके अंदर कॉम्प्रिहेंसिवनेस लाए हैं, कुछ वर्ल्ड के जो इक्विलिब्रियम है उसको ध्यान में रखकर किया है। अच्छी बात है कि भारत में किसी की भी सरकार हो, उनको लेकर के जाने की, आगे बढ़ने की कोशिश हम सब करते हैं। इसी का नतीजा था कि कांग्रेस की सरकार थी और संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर भारत के पक्ष को रखने के लिए कांग्रेस की सरकार ने, PV नरसिम्हा राव की सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल भेजा था। लेकिन इस बात को कहने की इस बात जरूरत है कि आज नॉन अलाइंड कंट्रीज की जो स्थिति है, उस स्थिति के अंदर भारत 140 देशों का करोड़ लोगों का देश है। इसलिए पुतिन से लेकर के जो बिडेन तक इस पूरे मामले को बैलेंसिंग डांस के रूप में देख रहे हैं। और यूक्रेन और रशिया के वॉर में हर वो चाहता है कि भारत की नीति एक तटस्थ नीति हो और बराबर की नीति हो। हर यहाँ कहीं रास्ता छुपा हुआ है कि कहीं हम सब लोग कल बैलेंस की तरफ बढ़ सकें और ओडेसा के अंदर ब्लैक सी का जो रास्ता है, उस ब्लैक सी के रास्ते के लिए एक प्रभावी कदम उठा सकें। इसलिए भारत की जियोपॉलिटिकल और पॉपुलेशन की डेमोग्राफिक जो पोजीशन है, उस पोजीशन को आप समझिए। उसका बहुत सीरियस रिफ्लेक्शन, बहुत सीरियस उसके पदचाप जो हैं हमारे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर है और हमारे देश की जो हमारे देश की जो विदेश नीति है उसको और आगे संपुष्ट करती हैं। ये किसी एक व्यक्ति की विदेश नीति नहीं है। और जिन लोगों को महिमा मंडन करना है वो महिमा मंडन करें। क्या बात थी, इंदिरा गांधी जी ने कोई हथियार तो नहीं उठाए थे ना, लेकिन पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश बना दिया। आज कोई चर्चा करता है, एक पूरा का दुनिया के अंदर एक अजीब इतिहास है जिसमें संघर्ष हो रहे हैं। पूरा का पूरा एक देश, सिक्किम देश, भारत का अंग बन गया इंदिरा गांधी जी के प्रधानमंत्रित्व काल में। तो भारत की विदेश नीति में थे ऐसे तत्व। इंदिरा गांधी जी के जमाने में कि प्रधानमंत्री मैं इसमें इंदिरा गांधी पे भी चला जाऊंगा डिबेट में। अतुल जी, एक छोटा सा आपसे एक सवाल पूछ लूं, फिर मैं सुशांत शरीन पे भी जाऊंगा। इनिशियल रिमार्क अभी चल रहा है। एक बात कहना चाहता हूं, एक बात आपसे कहना चाहता हूं, आपसे एक बात कहना चाहता हूं। आपका चैनल जो है वो नवभारत टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया का है। जरा जो सब आप बोल रहे हैं, जरा अपने अखबार का एडिटोरियल भी पढ़ लिया कीजिए। मैं सारी बातें उसी अखबार के अंदाज से कह रहा हूं। आपका कोई स्पष्ट राय हो तो बात अलग है। मैं उन्हीं एडिटोरियल्स की राय में पढ़ रहा हूं जो आपके अखबार के एडिटोरियल हैं, जिनके नाम से आप ये कार्यक्रम चला रहे हैं। अतुल भाई, मैं देखिए, अतुल भाई आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। दर्शकों को भी समझ में आएगा कि वो जो टाइम्स नाउ नव भारत देखते हैं, वो इतने बड़े ब्रांड और उसके ऐतिहासिक जो उसकी पत्रकारिता की छवि है उसको लेकर आगे बढ़ रहा है कि अतुल अंजान भी अपनी राय उसी के एडिटोरियल्स को पढ़कर बनाते हैं। लेकिन सर, इस ब्रांड की एक और अच्छी बात भी है कि इसी ब्रांड में 10, 50, 100 पत्रकार काम करते हैं। हम पढ़ते हैं। जी, 100 पत्रकार, 1000 पत्रकार काम करते हैं और वो अपने हिसाब से चीजों को जनता के सामने अलग अलग पर्सपेक्टिव से रखते हैं। तो इसलिए कोई एक पर्सपेक्टिव नहीं है। मैं बस इतना आपसे पूछना चाह रहा हूं सुशांत शरीन के पास जाने के पहले। लोग लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, हम पढ़ते हैं। ठीक है सर, बस एक छोटी सी बात पूछ रहा हूं आपसे कि आपने कहा कि विदेश नीति किसी एक की नहीं होती। जी, जो नरेंद्र मोदी ने स्टैंड अभी ले रखा है या जो भी किया है वो किसी एक का नहीं है, पिछला इतिहास चला रहा है। लेकिन जब गालियां पड़ती हैं सर, और गालियां दी जाती रही कि इस आदमी को कुछ समझ नहीं है, ये तो विदेश घूमने जाता है, इसके प्लेन का खर्चा निकालो, ये कितना देश का पैसा लुटा रहा है, कहां रुकता है, तब तो वो वन मैन सेंट्रिक था सर, वो पूरी आलोचना। आज जब ठीक हो रहा है तो वो वन मैन नहीं है, वो देश की नीति है। देखिए, आपको अगर नहीं, मैं भक्ति के पाठ पर आपके कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहा। मैंने इसीलिए इंदिरा गांधी के सिक्किम की बात कही थी। जरा पुराने आपने तो देखा भी नहीं होगा, सिक्किम के सवाल पर क्या क्या इस देश के अंदर बहस हुई थी, क्या क्या बहस हुई थी कि एक बफर स्टेट है, उसको बने रहने देना चाहिए। कौन लोग थे, मैं उनका नाम नहीं देना चाहता, वो हमारे बीच में अब स्मृति शेष हो गए हैं, वो उस समय के विपक्ष थे। तो इसलिए बात को नहीं किया। लेकिन एक बात सही है कि भारत की विदेश नीति में एक परंपरागत तरीके से अपने देश के हितों का समावेश है और अंतर्राष्ट्रीय भौगोलिक राजनीतिक। तो मेरे सवाल का जवाब ये है, जिस तरीके से मैंने आपसे पूछा हमारे कि नरेंद्र मोदी की आलोचना में वन मैन सेंट्रिक आलोचना होती है, जब कुछ तारीफ होती है तो वो देश की होती है,
क्या ये विपक्ष का तरीका ठीक है? अब तो आप कह रहे हैं इंदिरा जिंदाबाद कर गांधी सकते हैं, मेरे लिए जिंदाबाद करने आप नहीं 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 मैं आप क्यों कह रहे हैं बार बार नरेंद्र मोदी? मैं सारे देश को और 70 साल 75 तो हम साल चर्चा किस बात पे कर रहे हैं? हम प्रेजेंट में चर्चा कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी ना कहूं तो क्या कहूं? हम चर्चा आपका तो ये पेशा है, हमारा पेशा ये नहीं। हमारा पेशा है सारी चीजों को समग्रता में देखना। तो हमारा पेशा सवाल पूछना। आपको आलोचना के वक्त समग्रता नहीं दिखी, इसके मैं सवाल पूछ रहा हूं। ठीक है, मैं सुशांत सरीन से पहले एक रिएक्शन ले लूं, फिर इस पे फिर मेरी आपकी बहस हो जाएगी। सर हमने कोई कहा फायदा हम नहीं। भारत की आलोचना कर दे तो आपकी आलोचना हो गई। नहीं, भारत की आलोचना नहीं भाई। ये जब कहा गया कि नरेंद्र मोदी के विदेश दौरों के पैसे गिनो, तो ये भारत की आलोचना थोड़ी थी, ये तो भारत के प्रधानमंत्री की आलोचना। पादुका लेकर के घूमे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। सर देखिए एक मिनट, प्रधानमंत्री भारत आ गए, ये सुनिए अतुल अंजान जी, एक बात सुनो। नहीं अतुल अंजान जी, मेरी एक बात सुन लीजिए। देखो मैं बहुत सर अतुल सर भारत के प्रधानमंत्री, अतुल सर मेरी एक बात सुन लीजिए। मैं बहुत क्लियरली आपको एक बात, अभी 5:11 हुए, मैं आपको क्लियर कर देता हूं सर। ये जो आप बार बार भक्ति, चरण पादुका, फलाना ढिमकाना बोल रहे हैं सर, मैं उन एंकर्स में से नहीं हूं जो इसको मैं क्लियर कर दे रहा हूं। मैं आपकी पूरी रिस्पेक्ट करता हूं, पर तभी तक जब आप मुझे रिस्पेक्ट दे रहे हैं, मैं उसके बाद पलट के दूंगा, आप ले नहीं पाएंगे। अतुल अंजान जी, इसलिए फैक्ट पर बात कीजिए। और क्या लेंगे आप पलट के देंगे? आप क्या है आप जो पलट नहीं पाएंगे? अरे आप क्या पलट पाएंगे? मुझे आप बताइए। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जब आलोचना कर रहे थे तब आप वन मैन सेंट्रिक थे, अब आप कह रहे हैं कि भाई चरण पादुका। आप गलतफहमी में पड़े हो, गलतफहमी में मत रहिए, गलतफहमी में पड़े हो। आप गलतफहमी में, आपकी पार्टी खत्म है, आपका लेफ्ट खत्म है, आपकी गलतफहमियों की वजह से आप कहीं नहीं है। आपके प्रत्याशियों के जमानत जब्त होती है इसी गलतफहमी की वजह से। नेशन सेंट्रिक बात कर रहा हूं मैं। सुशांत सरीन हो गया सर, मैंने सुन लिया। अब मैं दूसरों को, आप अपनी पार्टियों की गलतफहमियां दूर कीजिए पहले।